राधे राधे आप सभी को। तो चैत्र के नवरात्रे के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है चैत्र नवरात्रे का पहला दिन। माँ शैलपुत्री की पूजा आज के दिन होती है। हे माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। मैं संजना पटना बिहार से और मैं आज आप सबके साथ प्यारा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ नवरात्रे का पहले दिन का। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो करके, पीले वस्त्र पहन करके, पीले साड़ी में, क्योंकि पीला साड़ी जो है आज माता शैलपुत्री को समर्पित है और उनका अति प्रिय रंग है। तो आज के दिन मैं पूजा करने के लिए पीला रंग का साड़ी पहन करके रेडी हो गया और मैं नहा धो करके अब मैं अपने मंदिर में आ गई, जहाँ मैं प्रतिदिन की पूजा करती हूँ। तो यहाँ अंदर आने के बाद फिर मैंने प्रतिदिन की तरह, रोज़ की तरह जो मेरी जो दिनचर्या होती है साफ़ सफाई की, तो यहाँ मैं मंदिर में साफ़ सफाई कर रही हूँ, जो मैं रोज़ करती हूँ। नवरात्रे की डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैंने नवरात्रे के एक दिन पहले कर ली थी सारी। और यहाँ पे मैं रोज़ की जो मैं साफ़ सफाई करती हूँ सुबह में, वो मैं यहाँ पर कर रही थी। और अब बारी आ जाती है मेरे लाला को उठाने की। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय हरे, श्री कृष्णाय नमः। और अब यहाँ पे मैं अपने कान्हा को स्नान सेवा दे रही थी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है और साथ ही साथ चैत्र नवरात्रे का प्रथम दिन भी है, जो कि माता शैलपुत्री को समर्पित है। और साथ ही साथ आज बृहस्पतिवार है, तो मेरे लड्डू गोपाल को भी आज का दिन समर्पित है। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल की स्नान सेवा देने के बाद अंग सेवा कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी मेरे कान्हा को आज बृहस्पतिवार के दिन जो उन्हें वस्त्र धारण करना है और उनके जितने भी श्रृंगार हैं, उसे मैंने एक जगह पर यहाँ पर निकाल करके रख लिया है, जो आज मैं अपने कान्हा को श्रृंगार सेवा देने में पहनाऊंगी। तो यहाँ एक एक करके मैं अपने कान्हा को श्रृंगार सेवा दे रही थी और वो काफ़ी खुश भी आज हो रहे थे, क्योंकि मेरे कान्हा का तो प्रिय रंग है पीताम्बरी है। तो वो पीताम्बर रंग से इतने खुश होते हैं ना, मानो उससे मैं ब्याह भी नहीं कर सकती हूँ। साथ ही साथ जब मैं अपने कान्हा को श्रृंगार सेवा देती हूँ ना, तो मुझे भी एक अंदर से इतना ज़्यादा मतलब खुशी होता है, सुकून मिलता है अपने कान्हा को। यहाँ पे मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो साथ ही साथ लगे हुए थे, जो कि कान्हा को इत्र सेवा दे रहे थे। साथ ही साथ मेरे कान्हा का श्रृंगार सेवा संपन्न हो गया था और यहाँ पे मैं उन्हें चंदन का तिलक लगा करके उन्हें संपूर्ण कर रही थी। यहाँ पर मैं अपने कान्हा को पूजा के स्थान पे विराजमान किया, जहाँ पे उनकी तुलसी मैया के साथ भी उन्हें रखा, और जो कि उसके बिना वो अधूरे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने कान्हा की पूजा अर्चना की। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद मैं यहाँ पे अपने कान्हा के लिए भोग में श्रृंगार सेवा करने के बाद मैं अपने कान्हा को भोग सेवा दे रही थी, जिसमें मैं आज बृहस्पतिवार था तो चना गुड़ केला और चनामृत दूध का बना के दे। उसके बाद आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। तो यहाँ पे मैंने अपने माता का भी श्रृंगार बहुत अच्छे से मन से भाव से आज किया था। मैं चैत्र नवरात्रि नहीं करती हूँ, लेकिन जो रोज़ की दिनचर्या है माता की पूजा करना और अपने पंच तत्व की देव की पूजा करना, जिसमें एक माता का भी वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपने माता का श्रृंगार किया, जो कि आप सबके साथ श्रृंगार सेवा मैंने नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें मैंने विराजमान कर दिया था श्रृंगार सेवा दे करके। साथ ही साथ आज माता को श्रृंगार के जितने भी होते हैं वो मैंने उन्हें धारण कराया। और उनका भोग, जो माता शैलपुत्री का जो प्रिय भोग होता है, वो होता है मधु। तो यहाँ पे मधु, मिश्री और किशमिश का मैंने भोग लगाया माता को। और इसके बाद मैं आ गई अपने किचन में, जो कि रोज़ की दिनचर्या होती है। तो यहाँ पर मैं चीला बना रही हूँ सूजी, मूंग दाल और बेसन का।
और इसमें मैंने वेजिटेबल कुछ जैसे गाजर, धनिया पत्ता और शिमला मिर्च ये सब विदाउट ऑनियन मैंने बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पे हल्दी, मिर्चा, गोलकी और नमक दे करके मैंने चीला का बैटर जो है वो रेडी कर लिया था, क्योंकि ये मेरे कान्हा का राज भोग भी था। आज गुरुवार है, वैसे तो मैं कढ़ी और चावल का भोग लगाती हूँ उन्हें हमेशा राज भोग में, लेकिन आज मेरा ना दही जो है ना वो काफ़ी मतलब जूठे हाथ से बच्चों ने छू दिया था, इसलिए मैंने आज कढ़ी चावल नहीं बना करके मैंने यहाँ पे बेसन का चीला जो सूजी में मैंने मिलाया था मूंग दाल और बेसन। तो किसी तरह से आज मेरे लड्डू गोपाल जी को कान्हा अनाज का भोग लगता है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए भोग जो है वो प्रसाद रेडी कर रही थी। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा के लिए भोग यहाँ पे बना करके तैयार कर रही थी, क्योंकि मुझे कान्हा को भोग देने के बाद फिर मैं और हमारे फैमिली में सभी लोग अभी करेंगे। तो यहाँ मैं कान्हा का भोग रेडी कर ली और अब आ गई मंदिर में अपने कान्हा को अपने हाथ से भोग पवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा को भोग सामने रखा और उसके बाद फिर कान्हा का भोग लगाया। कान्हा का भोग लगाते हुए मैं यहाँ पर उनकी भोग सेवा देने के साथ साथ उनका यहाँ पर मैंने अच्छे से उसके बाद मन से उनकी पूजा की। पूजा अर्चना करने के बाद मैंने कान्हा का भोग सेवा देने के बाद तो ये हो गए मेरे 12 बज गए थे और कान्हा की भोग सेवा देते हुए। और उसके बाद आज जो है मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है कान्हा के साथ।